बड़ी खबर, सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब की बार 400 पार का लक्ष्य रखा गया है। ये बीजेपी का नया नारा है। बीजेपी 400 सीट का आंकड़ा पार करेगी। 400 सीट का लक्ष्य हमने रखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ी बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि अब की बार 400 पार, ये बीजेपी का नया लक्ष्य है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने अपने लिए 400 सीटों का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस दिशा में कार्यकर्ता जुट जाएं। यह आह्वान भी सीएम योगी की तरफ से किया गया। आज उन्होंने गोरखपुर में ये बड़ी बात कही। बड़ा बयान उनकी तरफ से। मोदी सरकार की सत्ता में तीसरी बार वापसी के लिए बीजेपी का दीवार लेखन अभियान जारी है और इस अभियान में सीएम योगी ने भी हिस्सा लिया। गोरखपुर में सीएम योगी ने पार्टी के पेंटिंग अभियान के तहत दीवार पर कमल की पेंटिंग बनाई। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी इस बार 400 पार के लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। 2024 का हम सबका एक ही संकल्प होना है। एक बार फिर मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 पार के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करना है। और ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी की सील एरिया में टैंक की सफाई की इजाजत दे दी है। वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में टैंक की साफ सफाई की जाएगी। हिंदू पक्ष के वकील माधवी दीवान ने कथित शिवलिंग के टैंक को साफ कराने की मांग रखी थी, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और अब वहां पर देखरेख में डीएम की साफ सफाई का काम किया जाएगा, जिस टैंक को लेकर याचिका डाली गई थी। अब जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट वहां पर रहेंगे जब टैंक की साफ सफाई की जाएगी। हिंदू पक्ष की वकील माधवी दीवान की कथित शिवलिंग के टैंक को साफ कराने की मांग थी, जिस पर मुस्लिम पक्ष को भी किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। तो ज्ञानवापी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि डीएम की देखरेख में यहां पर जो टैंक है, जिसको लेकर एक याचिका डाली गई थी, उसकी साफ सफाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के सील एरिया में टैंक की साफ सफाई की इजाजत दे दी है। वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में टैंक की साफ सफाई होगी। हम आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की वकील माधवी दीवान ने एक कथित शिवलिंग के टैंक को साफ कराने की मांग की थी, जिस पर मुस्लिम पक्ष को भी किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं थी और अब डीएम की देखरेख में इस टैंक की साफ सफाई करवाई जाएगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुशील दिल्ली से और उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं। पहले सुशील के पास ही चलते हैं। सुशील, क्या कहा आज इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने? जी देखिए, हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में नीलू एक अर्जी दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है, जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिवलिंग के उस एरिया को फिलहाल बंद कर दिया गया था, सील कर दिया गया था, उस टैंक में कुछ मछलियां मर गई हैं, जिसकी वजह से वहां पर लगातार गंदगी फैली हुई है और उसी गंदगी की सफाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके इजाजत मांगी गई थी। लेकिन इस पूरी इजाजत में मुस्लिम पक्षकार भी हिंदू पक्ष के साथ खड़ा रहा और उनकी तरफ से यह कहा गया कि अगर टैंक की सफाई की जाती है तो उन्हें इस पूरी अर्जी पर कोई विरोध नहीं करना है। अगर वहां पर मछलियां मर रही हैं और गंदगी हो रही है तो टैंक की सफाई करना जरूरी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दोनों पक्ष को नीलू सुना और उसके बाद जो वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट हैं, उनकी देखरेख में उस टैंक की सफाई की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी टैंक की सफाई की जाएगी, उस सफाई के दौरान वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट मौके पे मौजूद रहेंगे और उन्हीं की देखरेख में तमाम चीजें जो हैं वो अब सफाई को लेकर आगे बढ़ेंगी। ठीक है सुशील, आप बने रहिए हमारे साथ। अहम आदेश ये भी जारी किया है कि सफाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ठीक है, एक बार उपेंद्र के पास चले लेते हैं, बनारस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बनारस से किस तरीके का रिएक्शन और साफ सफाई को लेकर आगे क्या एक्शन प्लान तैयार हो रहा है डीएम की तरफ से?
बिल्कुल, देखिए आदेश आने के बाद अभी हमारी वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम से बात हुई। उन्होंने कहा है कि अब चूंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो इसका अनुपालन कराना है। ऐसे में किसी पक्ष से बात करने की कोई जरूरत बचती नहीं है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी वाराणसी के डीएम को मिलेगी, चूंकि अभी आदेश हुआ है, जैसे ही उनकी कॉपी उनको रिसीव होगी वैसे ही वो इसको एम्प्लॉयमेंट मतलब इस पर अनुपालन करा देंगे। उनकी मौजूदगी रहेगी और माना जा रहा है कि नगर निगम की ओर से टीम जो रहेगी जो सफाई करेगी। खास बात यह है कि इस पूरे मामले पर जब याचिका डाली गई थी तो मंदिर पक्ष ने कहा था कि वहां चूंकि मछलियां सड़ रही हैं, जो मछलियां जीवित हैं उनका जीवन संकट में है, तो ऐसे में उसकी सफाई जरूरी है। लेकिन मस्जिद पक्ष ने उस वक्त इस बिंदु पर आपत्ति दर्ज की थी कि जो सफाई का अधिकार है वो उनको मिले, चूंकि उनकी ओर से वो कथित मस्जिद है और इसलिए मस्जिद का वजूखाने का टैंक है, इसलिए सफाई की इजाजत उनको मिले। मंदिर पक्ष की आपत्ति यह थी कि सफाई मजिस्ट्रेट की सुपरविजन में हो, क्योंकि ये मामला कानूनी उसमें गुजर रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सील किया है। तो यही दो पक्ष थे, यही दो बात थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीएम की यानी जो मंदिर पक्ष कह रहा था कि डीएम की देखरेख में इसकी सफाई होगी, क्योंकि वहां पर जिस दिन कोर्ट कमिश्नर की करीबन कार्रवाई हुई थी तब जब वो वहां पर कथित शिवलिंग मिला था, उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो जो पूरा परिसर था यानी कि जो वजू खाना था जिसमें कथित शिवलिंग मिला था वो सील कर दिया गया था। और उसके बाद जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के बाद एएसआई सर्वे भी हुआ, तब भी उस वजू खाने का सर्वे नहीं हुआ। ऐसे में काफी दिनों से वहां मछलियां मर रही थी और